अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन हजरात, आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम एक और मसला सीखते हैं कि दौरान नमाज अगर मोबाइल फ़ोन बजने लग जाए, घंटी की आवाज़ आने लग जाए, तो क्या मोबाइल फ़ोन बंद किया जा सकता है या नहीं? तो जवाब समाअत फरमाएं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन मोबाइल असर हाजिर की बहुत अहम ईजाद में से एक ईजाद है और हर इंसान इसको अपने पास रख रहा है और ज़रूरी भी एक तरह से हो गया है। तो नमाज की हालत में बहुत सारे अफराद मोबाइल को साइलेंट नहीं कर पाते, वाइब्रेशन पर भी नहीं रख पाते। इसी तरीके से रिंगटोन बजने लग जाती है, म्यूजिक, गाना या इस तरह की और बहुत सारी जो चीज़ें हुआ करती है वो बजने लग जाती है। तो एक हाथ आप अपना बंधा ही रखें और दूसरे हाथ से कोई भी बटन दबा दे जिससे फ़ोन बंद हो जाए। इस तरह का अमल करने की शरीयत ने इजाज़त दी है। ये अमले कसीर नहीं, अमले कलील कहलाएगा। यानी अगर अमले कलील की मिकदार में आपने फ़ोन की घंटी बंद कर दी तो ये आपका एक रुक्न था। इस एक रुक्न में आपने एक अमले कलील किया जिसकी वजह से आपकी नमाज फासिद नहीं होगी। अमल कलील का मतलब ये हुआ कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार। अब अगर अमल कसीर कर दिया घंटी बंद करने में, यानी 3 मरतबा से ज़्यादा मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार के बराबर घंटी बंद करने में देर लगा दी, तब नमाज फासिद हो जाएगी। और ये खुशू और खुजू के खिलाफ भी है, लिहाजा फ़ोन साइलेंट ही रखना चाहिए। लेकिन बहालत मजबूरी या किसी वजह से या जल्दी में आए थे, एहतियात ना कर सके, तो अब इस सूरत में बिल्कुल जो बताया गया ये अमल करने की इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।